हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं आप लोगों को इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम्पल 2 की मदद से हम इसे समझेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम क्या होता है और इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होती हैं। तो रॉज लिमिटेड वाज इशूड 2 lakh shares at the rate of 10 rupees at a premium of rupees 3 per share, payable as follows: rupees 4 on application, rupees 5 on allotment including premium, rupees 2 on first call and rupees 2 on second call। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर गाइडलाइन बना लें तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है और जर्नल एंट्री भी स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसकी गाइडलाइन बना लेते हैं। सपोज़ दैट ₹10 का शेयर्स है और उस पर 4 रुपीज़ एप्लीकेशन है, फिर 5 रुपये अलॉटमेंट के हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब चूँकि प्रीमियम 3 रुपीज़ का है तो यहाँ पर जो सर्किल के अंदर है यहाँ पर ओनली फेस वैल्यू होती है, ये ओनली फेस वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू होती है। इसके अंदर हम ओनली फेस वैल्यू दिखाते हैं, फेस वैल्यू। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 3 रुपये का प्रीमियम है तो हम 3 रुपये का प्रीमियम ऊपर चिपकाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे 2 रुपीज़ फेस वैल्यू में। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। फिर ₹2 फेस वैल्यू, फर्स्ट कॉल, ये अलॉटमेंट था। और ये है फर्स्ट कॉल। और फिर इसी तरीके से दूसरी है 2 रुपीज़ सेकेंड कॉल। तो इस तरह से हम गाइडलाइन बना लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो हम देखते हैं कि 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, ये 10 रुपये का शेयर हो गया फेस वैल्यू और उस पर 3 रुपये का प्रीमियम हो गया। तो इस तरह से 13 रुपीज़ का शेयर हो गया विद प्रीमियम। तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स, बट फ़र्क इसमें इतना है कि वो पार पे था और ये प्रीमियम है। तो प्रीमियम की जब एंट्री करेंगे तो एक एक्स्ट्रा एंट्री आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की एंट्री समझते हैं किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अब हम यहाँ से देखेंगे इस सर्किल के अंदर कि हमारी फेस वैल्यू है 4 रुपये की। तो शेयर्स कितने हैं? शेयर्स हैं 2 लाख। तो हम 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4 को।
तो कितना अमाउंट हो गया, 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपीज़, और ये हो गया 8 लाख। फिर उसके बाद इस शेयर कैपिटल को ट्रांसफ़र करना हो, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना होता है शेयर कैपिटल में, तो उसकी एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 8 लाख रुपीज़। अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि अभी वो ऑप्शन नहीं आया है कि कितना रिजेक्ट हो रहा है या किसको कितने अलॉट हो रहे हैं, तो वो आगे कंसेप्ट हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस है कि पूरे 2 लाख शेयर्स अप्लाई हो गए हैं और सब्सक्राइब हो गए हैं 2 लाख, और सारा मनी जो है वो रिसीव्ड हो गया है, कोई भी कहीं पे कॉल फेल नहीं है। तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट एंट्री अब हम आते हैं अलॉटमेंट पे, ड्यू करते हैं। तो अलॉटमेंट पे जब हम ड्यू करेंगे तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और एक नया एंट्री आती है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, SPR शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग शॉर्टकट में ना लिखिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अब चूँकि 3 और 2 होल मनी है पूरी 5 रुपीज़, और शेयर है हमारे पास 2 लाख, तो 2 लाख से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 10 लाख रुपए। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि शेयर कैपिटल में कितनी मनी हम ट्रांसफ़र करें। हम शेयर कैपिटल में उतनी ही मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जितनी हमारी फेस वैल्यू होती है। तो हमारी जो फेस वैल्यू है, जो सर्किल के अंदर है, वो 2 रुपीज़ है, तो हम ओनली 2 लाख शेयर इंटू 2 रुपीज़ ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पर हो गई 4 लाख। अब चूँकि इस पर प्रीमियम जो है वो 3 रुपीज़ है, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व में चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 लाख इंटू 3, तो ये आ जाएगा 6 लाख। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक नई एंट्री आई सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व की। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसमें से वही वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे जो फेस वैल्यू होगी, और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो अलग SPR अकाउंट बनेगा, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट, और उसमें ट्रांसफ़र करेंगे वैल्यू। तो नेक्स्ट एंट्री अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल का ड्यू बनाते हैं। तो शेयर
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चूँकि फर्स्ट कॉल हमारी थी 2 रुपए की, तो हम सिंपली 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, तो 2 लाख इंटू 2 और ये आ जाती है 4 लाख रुपीज़, और ये हो गई 4 लाख रुपीज़। फिर यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट का जो कॉल करी थी हमने, ड्यू बनाया था, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसका बैंक में पैसा भी मंगा लेते हैं। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसका पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो चूँकि कितना पैसा था 10 लाख रुपए, तो पूरा 10 लाख रुपए बैंक में आ जाएगा, क्योंकि कोई फेल नहीं हुआ है। तो ये हो गया 10 लाख रुपीज़ बैंक में पैसा आ गया। ये एंट्री छूट गई थी, सॉरी बच्चों। उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि 2 रुपीज़ की कॉल थी, तो 2 टू द 4 लाख रुपीज़ टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इसी तरीके से इसको भी बैंक में पैसा मंगा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो कितना पैसा है 4 लाख, और ये 4 लाख। अब लास्ट है सेकेंड कॉल, ये भी 2 रुपए की है। तो बस सिंपली पहले हम ड्यू दिखाएंगे और फिर बैंक में पैसा ले लेंगे। तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखना ये है कि कितने की सेकंड कॉल थी, 2 रुपए की, और शेयर कितने थे 2 लाख। वेरी सिंपल, 2 से मल्टीप्लाई 4 लाख, और ये 4 लाख। फिर बस उसके बाद बैंक में पैसा आ जाता है। तो ये बैंक में पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। कितना है 4 लाख, और ये 4 लाख। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। बस गाइडलाइन अगर बना लेते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पे समझने वाली बात थी कि अगर यहाँ लिखा हुआ है 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट और इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम अलग से लिखेंगे +3, और इस 5 में से प्रीमियम हटा के फेस वैल्यू में 2 रुपीज़ लिखेंगे। और इस प्रीमियम की एंट्री बिल्कुल अलग करते हैं,
सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट में और शेयर कैपिटल में ओनली फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस यही इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंस था, लेकिन हमने फिर भी पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व कराया ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि शेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान होता है। ओके।